भाई पंजाब के मौसम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरह की यहाँ पे स्मोक पड़ रही है। स्मोक का जो असर है ना वो ना सिर्फ इंसानों के अंदर बल्कि जानवरों के अंदर भी उसके असरात नज़र आते जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। हैप्पी होम में आपको खुशामदीद। भाई आज हम बात करने वाले हैं स्मोक के मुतालिक। स्मोक का जो एक तरह का ना वायरल डिसीज़ है ना, वो तो इंसानों में बीमारियां पैदा कर ही रहा है। जैसे कि इंसान के अंदर ना जो ये स्मोक की वजह से बीमारी पैदा हो रही है, वो तो एक है गले का ख़राब होना, दूसरा गले की वजह से ना उसकी छाती ख़राब होना, फिर उसके बाद नज़ला ज़ुकाम होना और खांसी आना, और इसके अलावा आँखों में चुभन होना। ये तो बीमारियों की इंसानों के लिए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी मुर्गियां छत के ऊपर रखी हुई हैं, छत के ऊपर सेटअप बनाया हुआ, जैसे कि मैंने अपना सेटअप छत के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो मेरे पास ना एक तो देसी ब्रीड है, इसके अलावा देसी जो ब्रीड है वो मैंने अंडों के लिए रखी हुई है। इसके अलावा जो दूसरी ब्रीड है जैसे कि पॉलिश मुर्गी होगी, बैंटम हो गया, इसके अलावा सिल्की मुर्गी होगी, असील जो है वो ब्रीड होगी, डकी होगी और गोसी होगी, इसके अलावा रैबिट भी हैं। ये सारे के सारे जो है ना वो छत के ऊपर एक सेटअप लगा हुआ है। अब यहाँ पे ना सुबह के वक्त, अब ये सुबह तकरीबन गुजर चुकी हुई है, दोपहर भी गुजर चुकी हुई है, अभी भी धूप का नामो निशान नहीं है। नवंबर का मंथ है और जो स्मोक है वो अभी भी यहाँ पे शहर के ऊपर छाई हुई है। यूँ कहें कि पूरा पंजाब इससे डिस्टर्ब है और सूरज जो है ना वो ना होने के बराबर है। दिखता है कि वो सूरज है, अब वो वहाँ तक जा चुका हुआ है, लेकिन जो उसकी धूप है ना वो अब ना होने के बराबर है। तो भाई ऐसे सूरत हाल में ना जब इस तरह की स्मोक हो, अपने पेट्स को या फिर अपनी मुर्गियों को कैसे बचाए, तो इसके लिए ना सबसे जो बेहतरीन सलूशन है ना वो ये है कि आपने जिस जगह पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं ना, वहाँ पे आपने उसकी जो छत है वो अच्छी सी कवर करनी है। छत इस तरह की हो कि वो जो ऊपर से स्मोक गिरती है ना वो उन तक स्मोक ना पहुंच सके, क्योंकि स्मोक का जो अमल होता है ना ऊपर से नीचे आना होता है, यूं ट्रैवल नहीं करना होता। अब आपने एक साइड जो है जहां से धूप आती है वो जो साइड है ना उसको आपने खुला छोड़ देना है। तो इस तरह जब भी धूप आएगी मुर्गियों को धूप लाजमी मिल जाएगी। और इसके अलावा ना ये जो स्मोक की वजह से बीमारियां होती हैं जैसे कि नज़ला ज़ुकाम, ये स्मोक की वजह से मुर्गियों के अंदर भी बीमारियां हो रही हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मुर्गियों के लिए जो आप पानी देते हैं, पानी वाली जगह है, अगर आपने पानी का इंतज़ाम ऊपर किया हुआ है कि नीचे वो बर्तन नहीं रखा हो तो फिर तो ठीक है। अगर आपने बर्तन नीचे रखा हुआ है तो फिर तो आपके लिए या मुर्गियों के लिए बहुत मुश्किलात होने वाली है, क्योंकि पानी जो है ना वो असल में जब मुर्गियां पीती हैं और पीते पीते वो नीचे गिराती है, नीचे गिराने की वजह से इर्द गिर्द सैलाब फैल जाती है। जैसे ही सैलाब फैलती है तो नमी पैदा होती है, नमी की वजह से ना मुर्गियों के अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अक्सर देखा गया जब आप 13 नंबर फीडे इस्तेमाल करते हैं या फिर 18 नंबर फीडे इस्तेमाल करते हैं, वो मुर्गियों को काफ़ी हीटअप कर देती है। मुर्गियां जब हीटअप होती हैं तो वो नमी वाली जगह ढूंढती हैं, और इस मौसम के अंदर अगर वो नमी के पास, नमी वाली जगह के पास बैठती हैं, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर स्मोक असर जल्दी करेगी और उनको नज़ला ज़ुकाम होगा। अगर एक भी मुर्गी का नाक जो है उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया या पानी बहना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि वो जो नज़ला ज़ुकाम है जो स्मोक की वजह से हो चुका हुआ है वो आस्ता आस्ता दूसरी मुर्गियों के अंदर भी फैलता जाएगा। तो इससे बचाव का बेहतरीन सलूशन ये है कि या तो आप बर्तन को ऊपर रखें कि पानी वो नीचे ना गिरे, या फिर अगर आपने ज़मीन के साथ बर्तन लगाया हुआ है, फर्श के ऊपर बर्तन रखा हुआ, तो उसके इर्द गिर्द आपने बरादी की तय लगा दें, तूरी की तय लगा दें, या फिर ज़्यादा मिट्टी की तय लगा दें, या फिर ऐसा करें कि रोज़ाना वो जो जगह है वहाँ पे गीली मिट्टी को उठा के खुश्क मिट्टी रखें। इस तरह आपको करना होगा जब तक ये स्मोक का मौसम नहीं जाता या फिर स्मोक का जो वायरल डिसीज़ है वो नहीं जाता। तो यही जो सलूशन है ना ये आप करें। इसके अलावा आपने मुर्गियों को जो अंडे देती हैं, जो इस मौसम के अंदर जिनको आप 13 नंबर फीड खिलाते हैं या फिर 18 नंबर फीड खिलाते हैं, उनको उस फीड के साथ आपने दूसरी ग़िज़ा जो है जैसे कि मकई हो गई, बाजरा हो गया, वो भी आपने साथ खिलाना है। यहाँ तक कि अगर घर में कोई चीज़ बचती है, इवन कि रोटी भी है, उसको भी आपने डाल देना है। ये जो दूसरी ग़िज़ाएँ हैं ना उसके पेट के अंदर इस तरह का काम करती है जिस तरह की एक मुतवाज़िन ग़िज़ा काम करती है। ये जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है ना, ये स्मोक से आपकी मुर्गियों को, आपके पेट्स को बचा सकती हैं। बस आपने अपने पेट्स को नमी से बचाना है।
तो बाकी आप अपनी मुर्गियों को स्मोक से बचा पाएंगे। अगर नमी की वजह से वो बीमार होगी तो समझ लो कि ये स्मोक का ही असर है। तो ओवरऑल ये जो तरीकाकार है ना, मैंने तो अपनाया हुआ, मैं उनकी स्पेशल केयर कर रहा हूँ और कभी भी उनके पास नमी को नहीं आने दे रहा, इसलिए वो मेरी मुर्गियाँ अभी सेहतमंद है और अंडे दे रही है। तो प्यारे दोस्तों, यही पे मेरी वीडियो खत्म होती है। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।